अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के बहाम की दरख्वास्त पर तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। जजेस की जानिब से जारी वजाहत में कहा गया है कि फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम ना करना गलत है। इलेक्शन कमीशन को इस इकदाम के आईनी और कानूनी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। फैसले का इतलाक कौमी और सूबाई असम्बलियों पर होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब रुकन ही है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त ताखीरी हरबा है। इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे सज्जाद हैदर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक फैसला दिया गया था उनके हक में कि जो अरकान है जिनके पास सर्टिफिकेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो उसके हवाले से जो इलेक्शन कमीशन है उनकी रुकनियत के सर्टिफिकेट जारी करे। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये इब्हाम था कि कुछ सर्टिफिकेट पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर और कुछ पर जो सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन साहबजादा जो हैं उनके दस्तखत थे। तो इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से दरख्वास्त दायर की थी कि उन्हें ये इब्हाम दूर करने दिया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी। अब अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस की जानिब से इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरख्वास्त पर अमल दरामद के हवाले से फैसला जारी किया गया है। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन की ये वजाहत ताखीरी हरबा है। इलेक्शन कमीशन को वजाहती जो अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट नजर आ रही है और इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गोहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया था और इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इब्हाम की दरख्वास्त पर तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया है और फैसले की रोशनी में पार्टी के सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब करार दिए जाएं। जी ठीक है, सज्जाद हैदर हमें अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के बहाम की दरख्वास्त पर तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया है। जजेस की जानिब से जारी वजाहत में ये कहा गया है कि फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। सज्जाद, ये बताइएगा क्या जेमगोइयाँ हैं जो ताखीर है उसके नताइज अब क्या भुगतना पड़ सकते हैं इलेक्शन कमीशन को? जी देखें, जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह हदायत जारी की गई थी कि वो 15 रोज के अंदर अंदर पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाने वालों को जो है वो इस पार्टी के हवाले से अपने जारी करे मेंबरशिप। लेकिन इसको जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था उसको मानने के अलावा जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी और कहा कि ये इब्हाम हमें नजर आ रहा है। इस हवाले से जो 8 रुकनी जो अक्सरियती फैसला देने वाले जजेस थे उन्होंने कहा था कि हमारा जो हुक्म था वो बड़ा वाज़ेह था कि 15 रोज के अंदर अंदर सर्टिफिकेट जारी किए जाएं, लेकिन अभी तक वो जारी नहीं किए गए और सुप्रीम कोर्ट को ने ये वाज़ेह कहा है कि अगर हमारे हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ तो इसके नताइज भी भुगते जा सकते हैं। जी अच्छा, आप ये बता रहे हैं 15 रोज का जो वक्त दिया गया था और कुछ बहाम की बात की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, 15 रोज का वक्त भी गुजर गया। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो फौरी तौर पर अमल नहीं किया गया, ताखीर की गई, तो इसके नताइज इलेक्शन कमीशन को भुगतना होंगे। तो वो नताइज क्या हो सकते हैं? जी देखें, ये नताइज अभी तो कुछ वाज़ेह नहीं है क्योंकि अभी जो तमाम मामलात हैं वो उन्होंने इंडिया दिया है इस चीज़ का, अभी किसी किस्म का कोई ऑर्डर नहीं किया। लेकिन अभी ये देखना पड़ेगा क्योंकि 15 रोज से पहले ये दरख्वास्त दायर कर दी गई थी। जब किसी भी किस्म की दरख्वास्त अदालतों में दायर हो जाती है तो जब तक उसका फैसला नहीं आता तो उसको रिलीफ ही मान लिया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद हैदर हमें आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इब्हाम की दरख्वास्त पर तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया है। जजेस की जानिब से जारी वजाहत में ये कहा गया है कि फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम ना करना गलत है। इलेक्शन कमीशन को इस इकदाम के आईनी और कानूनी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। फैसले का इतलाक कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब रुकन ही है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त ताखीरी हरबा है। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़े तौर पर यह कह दिया गया है कि फैसले पर जो ताखीर दिखाई गई है उसके नताइज इलेक्शन कमीशन को
इलेक्शन कमीशन भुगत सकता है। इलेक्शन कमीशन को जो 15 दिन की मोहलत दी गई थी कि 15 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन है उनकी रुकनियत का उनको सर्टिफिकेट दिया जाए, लेकिन कुछ इबाहाम इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि कुछ इबाहाम है उन्हें, अब वो इबाहाम दूर एक तहरीरी ऑर्डर जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि ये एक टैक्टिस है कि ताख़ीर दिखाई जा रही है। जजेस की जानिब से जारी वजाहत में कहा गया है कि फैसले पर अमल दरामद में ताख़ीर के नताइज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम ना करना गलत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 15 दिन की मोहलत दी गई थी और अमल दरामद पर ताख़ीर दिखाई गई। इबहाम की बात की इलेक्शन कमीशन ने, और अब जो नताइज जो फैसला सामने आया है उसमें जजेस की जानिब से वजाहत की गई है, और वजाहत में कहा गया है कि फैसले पर अमल दरामद में ताख़ीर के नताइज इलेक्शन कमीशन का पीटीआई अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम ना करना गलत है, और इलेक्शन कमीशन को इस इक़दाम के आइनी और कानूनी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। फैसले का इतलाक़ कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के जो कामयाब रुकन हैं वो ही पीटीआई के रुकन हैं। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त ताख़ीरी हरबा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसले के बाद एक दरख्वास्त दी गई थी जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन को कुछ इबहाम है, और अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक तहरीरी फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जो इबहाम की दरख्वास्त जो इलेक्शन कमीशन ने जमा कराई थी उस दरख्वास्त पर तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया है, और जजेस की जानिब से जो बयान जारी हुआ है जजेस ने ये वजाहत की है और कहा है कि फ़ैसले पर अमल दरामद में ताख़ीर के नताइज हो सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन का पीटीआई अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम ना करना गलत है। इलेक्शन कमीशन को इस इक़दाम के आइनी और कानूनी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। सूबाई असम्बलियों पर भी इसका इतलाक़ हो सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब रुकन ही है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त एक ताख़ीरी हरबा है। जो वजाहत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो वजाहत पेश की गई है उसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने महज ताख़ीरी हरबा इस्तेमाल किया है इस किस्म की दरख्वास्त दे के। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की इबहाम की दरख्वास्त पर तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया है। कानून खालिद रांझा हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ताख़ीर की है इसके नताइज इलेक्शन कमीशन भुगत सकता है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर फरमाइएगा, ये जो फैसले में ताख़ीर की है इलेक्शन कमीशन ने, और अब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर तहरीरी ऑर्डर में कहा है कि ये एक मतलब एक ताख़ीर की वजह थी कि उन्होंने ताख़ीर की है और इस तरह की एप्लीकेशन दी सुप्रीम कोर्ट में, और अब इसके नताइज इलेक्शन कमीशन भी भुगतेगा, और साथ साथ उन्होंने भी कहा है कि ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि इसका इतलाक़ कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। तो कानूनी तौर पर आप क्या बताएंगे, क्या हो सकता है? मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ तक एक फैसला हो चुका है उसके मतलब पहली बात तो ये अदलिया को बनता नहीं है कि उसके ऊपर वो कोई फैसला दे या मजीद फैसला दे। इसमें जो अगर ताख़ीर हुई है तो फिर फैसला जो भी हुआ गलत हुआ है, और अगर ताख़ीर हुई है तो फिर वो कहेंगे आप इसमें कोई बदनीति पाई जाती है, प्रेजुडिस। और उस तरह से मैं समझता हूँ कि ये जो वक्त है जब आप बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को बड़ा करने की और जज भर्ती करने की और जजेस की जो एंट्री के मतलब रूल जो बनाना चाह रहे हैं, तो हमें इस बात को अब नज़रअंदाज करके अज से डाउन जो भी रूल्स बनते हैं तो वो बनाए जाए और नए जजेस की तकर्री जो है वो सही अंदाज से की जाए। और एक बात मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जब हमने ये फैसला किया था कि सीनियरिटी के बिना पर हम भर्ती करेंगे, तो वो हकीकत एक आंसर था जो रोज़मर्रा हम गुफ्तगू करते थे, ये फलां किसका जज है, फलां किस जज ने बनाया, फलां में जनरल कौन है।
तो मैं समझ जो बात थी सीनियरिटी की, इसको अगर आप रिटेन करें तो आइंदा हमारे ऊपर कोई डिफिकल्टी राइज नहीं होगी इन मेकिंग गुड चॉइस। तो जो आज भी मैं यही कहूँगा कि जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है, हम बड़ी कन्फ्लिक्टिंग व्यूज रखते हैं और हर बंदे को दूसरे का अगर ये फलां का आदमी है, इसको फलां आदमी है, हम तो हमारे पास वो मैकेनिज्म नहीं है जजेस को अपॉइंट करने का। तो जज बच जाते हैं, फैसले ठीक करते हैं, लेकिन जहाँ तक पलक है बायस का, उसका एक ही आंसर है, वो ये है सीनियरिटी। ये तो हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि अब जो नताइज भुगतने की बात हो रही है तो वो नताइज क्या हो सकते हैं? नताइज वो अगर कोर्ट होल्ड करे कि फलां मेंबर ने ये गलती की है तो फिर उसको सजा दे सकती है, उसका वो फैसला भी वो मुस्तरद तो ही होगा। लेकिन ये कहना कि वो जिम्मेदार है किसी लैप्स के, वो तो कोई भी फर्द हुकूमत वक्त में हो या किसी अदारे का एम्प्लॉय हो, अगर गलती करे तो फिर साथ साथ कॉन्सिक्वेंसेस तो वही होते हैं जिसको अदालत खुद मेजर करेगी। लेकिन मेरा ख्याल ऐसा नहीं होगा। आई डाउट इफ इट विल रीओपन इट। इलेक्शन कमीशन में तब्दीलियां होते हैं? इसके बाद तो तब्दीली आनी चाहिए और मेरा ख्याल है कि जो अदालत बाई सिर्फ हिस्सा होगी इस प्रोसेस का, लिहाजा शायद बाद में हम इन गलतियों को कवर कर लें। तो सर, जो एक्शन की बात की जा रही है और जो नताइज की बात की जा रही है, नताइज तो फिर यही होंगे कि इलेक्शन कमीशन में तब्दीलियां होंगी, ऐसा ही है सर? तब्दीली होंगे। इट कैन बी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है सर, डिस्क्वालिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं, तो अगर इस केस में डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो वो किसका होगा? सबसे पहले तो वो लोग जिन्होंने फैसले की हुई कि आइंदा हम आपको नहीं लेंगे, आइंदा यू आर डिस्क्वालिफाइड। जो आपका साबिक फैसला है वो गलत है और विदाउट रिव्यू अगर आप किसी का फैसला कहते हैं ये गलत है तो फिर वो ये बहुत बड़ा एक स्टिग्मा आ जाता है सोसाइटी में किसी वर्ग के ऊपर। तो सर, अब इलेक्शन कमीशन को क्या करना होगा फौरी तौर पे, क्योंकि 15 दिन तो उन्होंने इस तरह से, ये जो इलेक्शन कमीशन ने इब्हाम की दरख्वास्त दी थी, ये उसी का तहरीरी ऑर्डर है, तो अब इलेक्शन कमीशन आगे क्या करे? इलेक्शन कमीशन शुड स्टेट कि जो गलती है ये हमने वीजा का रजिस्टर नहीं की है और इस गलती जो प्रोसेस है गलती का सारा हमारे ऊपर नहीं आता, इसमें और भी अदारे आ जाते हैं। यू हैव टू पास द बक ऑन एज सेड। उनकी बचत इस बात पे है कि वो किसी के ऊपर निशानदेही करे अपने अलावा भी। यानी इलेक्शन कमीशन के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है? आप बिल्कुल ठीक है, और माजी की रेक्टिफिकेशन का भी उनके ऊपर ऑप्शन है, अगर कर ले तो अच्छी बात होगी। जैसे हम रोज अदालत के मुझे देते नोटिस कंटेम्प्ट का, मैं फौरी कहता जी आई फील सॉरी, और उसमें जो आइंदा गलती नहीं करूँगा ये भी कहता हूँ मैं, लिखा जाता है और उससे चलता रहता है। ठीक है, माहिर कानून खालिद राजा साहब साथ मौजूद थे।